Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lecture number 6, course statistics and probability. First topic है स्टिम एंड लीफ डिस्प्ले. स्टिम एंड लीफ डिस्प्ले एक प्लॉट था जो इंट्रोड्यूस किया था एक फेमस स्टेटिस्टिशियन जॉन ट्यूकी ने. जॉन ट्यूकी ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ था 1977 में. ये ओवरकम करते हैं द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल. इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, तो इसमें जो ड्रॉबैक्स थे, यानी इसमें ड्रॉबैक्स ये थी कि द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इज लॉस्ट इन ग्रुपिंग प्रोसेस. ग्रुपिंग प्रोसेस में जो ग्रुपिंग करते थे हम उसमें, तो उसमें आइडेंटिटी ऑब्जर्वेशन और लॉस्ट थी, तो इसकी ऑब्जर्वेशन सही नहीं होती. तो इस ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए जॉन ट्यूकी ने यह प्लॉट इंट्रोड्यूस किया हुआ था. एग्जाम्पल से आप लोगों की इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि ये प्लॉट्स, इसमें हम डेटा किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. तो एग्जाम्पल है द एजेस ऑफ 30 पेशेंट इन एडमिटेड टू अ सर्टेन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक वर एज फॉलोस. ये 30 पेशेंट्स की उम्र की डेटा है, एजेस है. तो इसकी जो 30 पेशेंट है और इसकी एजेस है, यहाँ पर इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. जो भी डेटा आपको गिवन हो तो इसको स्टिम एंड लीफ पर डिस्प्ले करने के लिए सबसे फर्स्ट काम जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को लिखना होगा. असेंडिंग ऑर्डर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करके इस डेटा में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 12 है यहाँ पर. तो इस 12 फिर 18 फिर 26 27 29 अप टू सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो है 74 है. तो ये सारी डेटा मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है. फिर इसके बाद आप इस तरह एक लाइन इस साइड पर ड्रा करके ये स्टिम होगा और दूसरा जो है ये लीफ होगा. स्टिम और लीफ. स्टिम होगा लीडिंग डिजिट और लीफ होगा द ट्रेलिंग डिजिट. यानी यहाँ पर आप देखें सबसे छोटी वैल्यू आप देखें वो स्मॉलेस्ट वैल्यू 12 है. तो यहाँ पर 12 से स्टार्ट है, फिर इस तरह अप टू सो ऑन जा रही है. तो जो सबसे लीडिंग डिजिट है यहाँ पर 1 है. तो 1 को मैंने लिखा, फिर 2 आ गई, फिर इसके बाद 3 यहाँ तक 3 है अप टू सो ऑन. फिर 4 यहाँ 4 लिखा, फिर 5, फिर 6, फिर 7. लास्ट में 7 के बाद कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं है. तो यहाँ तक 7 तक हमने अगर इसके बाद और भी नंबर होते 84 83 जो भी, तो यहाँ हम 8 लिखते हैं. इसके बाद हम यहाँ पर ट्रेलिंग डिजिट्स लिखेंगे. ट्रेलिंग डिजिट 1 के साथ देखो 12 है, 1 के साथ 12 18, 1 के साथ ओनली 2 नंबर, एक 2 है दूसरा 8 है. फिर इसके बाद 26 27 29, ये 2 के साथ 2 तो रिपीट हो रहा है, हमने यहाँ पर लिखा, लेकिन जो 679 इसको मैंने यहाँ पर लिखा. अब 3 के साथ 30. इसी तरह 40 में 0 है, 42 है तो 2, 43 है तो 3 और 48 है तो 8. इस तरह 9 और 5 के साथ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है. 6 के साथ 1 है, 2 है, 4 है और 5 है. इसी तरह 5 और 67 भी है, 7 और 8, 67 भी है और 8 भी है, 67 68. 6 के साथ 7 68 और लास्ट में 7 के साथ 1 और 4 है, तो 7 के साथ मैं 1 और 4 और नहीं लिखूँगा. और इसकी फ्रिक्वेंसी नोट कर लें. यहाँ पर मैंने फ्रिक्वेंसी के लिए तो कॉलम नहीं बनाई है, तो आप इसकी तरह आप यहाँ एक लाइन ड्रा करके इसके साथ एक कॉलम बना सकते हैं. इसी तरह मैं अभी एक रफ लाइन ड्रा कर लेता हूँ. यहाँ पर मैं लिखता हूँ F, मतलब ये फ्रिक्वेंसी है इसकी. तो फ्रीक्वेंसी मैंने उस टेबल्स पर बनाई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. यहाँ पर इसकी कितनी वैल्यू है 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 2. यहाँ पर 1 2 3 जिसकी फ्रीक्वेंसी 3. यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 अप टू 7. इसी तरह यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी आप नोट कर लें. तो इस टेबल को पेश के लिए हमने इसकी क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज भी बनाए हैं उस स्टिम एंड लीफ डिस्प्ले से. तो जो दूसरा टेबल है इसमें यहाँ पर क्लास, सबसे पहले आप इस नंबर को देखें क्योंकि 1 के साथ क्या थी 2 और 8 थी. 1 के साथ 2 12 और 1 के साथ 8 18. तो ये दोनों वैल्यू जो है ये कौन से ग्रुप में आते हैं, 10 और 20 के दरमियान आते हैं. तो 10 और 19 के दरमियान हम लेंगे क्योंकि 20 उस ग्रुप में आएगी. 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 इस तरह. फिर 20 to 29 क्योंकि 2 के साथ 0 1 2 3 अप टू 9 29 के बाद फिर 30 होगा, तो फिर 3 में चले जाएंगे. तो 20 to 29 ये ग्रुप बन गया और 29 to 30 to 39 ये ग्रुप बन गया. 40 to 49 ये ग्रुप. इसी तरह तो आप इस उधर देख सकते हैं. और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अभी मैंने आप लोग को बताया कि फ्रीक्वेंसी इसका मतलब ये डेटा कितने टाइम्स अगर है, तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी भी इसके सामने लिखी गई है. इसकी टेली मार्क्स आप जानते होंगे कि ये 2 है तो इसकी 2 लाइन होगी, 3 है तो 3 होगी, और 5 है, 5 के लिए हम 1 2 3 4 तो इसके ऊपर एक लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं 5.
इसी तरह हम हर एक की फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। 6 है तो 6 के लिए हम 1 2 3 4 5 और 1 इसके साथ लेंगे तो ये 6 बन जाएगी। तो ये है यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी स्टिम एंड लीफ डिस्प्ले में इसकी क्लास बाउंड्रीज को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने। क्लास लिमिट के बाद यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज है। क्लास बाउंड्रीज में 9.5, इसको 0.5 कम करके और इसको 0.5 ज़्यादा करके, ये क्लास बाउंड्रीज हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की थी। आप उसके लिए वाला लेक्चर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आई थिंक क्लास बाउंड्रीज की बात हमने लेक्चर नंबर 4 में की। तो 9 इसे 0.5 कम किया 9.5 और इस 0.5 ज़्यादा किया तो 19.5, फिर 19.5 to 29.5 अप टू सॉन। आप इसके लिए वाला लेक्चर देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पर स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले कंप्लीट हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये हैंडआउट्स है आपकी कोर्स STA 301 की। तो इस हैंडआउट्स में यहाँ पर ये दूसरा एग्जांपल गिवन है। ये पहला एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने पेज पे सॉल्व किया। एक बहुत बड़ी लंबी डाटा दी है कि इसको आप स्टिम एंड लीफ से डिस्प्ले करें, तो आप इसको खुद ट्राई करें। मैं थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ कि इसको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढे इस डेटा में, और इसी तरह इसके बाद इसे आप टू सॉन सबसे लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ जाए, और फिर इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी आई थिंक 30 प्लस होगी, क्योंकि 3 से स्टार्ट किया हुआ है, फिर 40 प्लस पे 39 मतलब 39 इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू होंगी, और 4 6 और 6 दो दफा है तो 46 में 2 टाइम्स होगी। इस तरह 50 54 55, फिर इसके साथ 6 का 0 60 और फिर 62 टाइम्स 62 2 टाइम्स इस डेटा में मौजूद होगी। 65 65 66, क्योंकि ये टेबल उसी डेटा से बनाया गया है। इसको कहते हैं स्टिम एंड लीफ डिस्प्ले। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एवरेज, इसका मतलब है कि एवरेज लेना, यानी इसकी एवरेज और सेंट्रल वैल्यू मालूम करना। तो एवरेज और सेंट्रल वैल्यू हम मालूम, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स एवरेज और सेंट्रल वैल्यू निकालना। तो इसमें से फिर हम मीन निकालते हैं, इसको एवरेज मुख्तलिफ मीन में फिर हम हमारे पास अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन 3 किस्म के हैं। और मीडियन वो पोजीशन एवरेज है, जो पोजीशन एवरेज है यानी जो दरमियान वाली वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहेंगे। और मोड जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अगर है उसको हम कहेंगे कि मोड है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज़ जो ऑब्जर्वेशन आकर होता है। तो ये थी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पर इस लेक्चर में ये एक दो ग्राफ्स दिए हुए हैं। दोनों ग्राफ्स बिल्कुल सेम आइडेंटिकल नज़र आ रहे हैं। आपको सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अहमियत को बताने के लिए ये ग्राफ आपके सामने पेश किया हुआ है इस हैंडआउट्स में। यहाँ पर ये सबब ए है, ये डार्क वाला, और ये जो लाइट कलर है ये सबब बी है। तो सबब ए और सबब बी को आप नोट करें, शक्ल बिल्कुल सेम है लेकिन इसकी पोजीशन चेंज है। देखिए, क्योंकि ये शक्ल और ये शक्ल अगर अलग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसकी सिर्फ ओनली पोजीशन में चेंज है, थोड़ी हट कर है इससे। फिर हम सबब ए की मीन मालूम करेंगे और फिर सबब बी की, तो इसकी जो दोनों वैल्यूज़ होगी इसमें डिफरेंस होगी। अभी इस यहाँ सिर्फ इतना डिस्कस किया हुआ है, बाकी इसने यहाँ टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है कि वेरियस टाइप्स ऑफ एवरेज के मुख्तलिफ टाइप्स से मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि इसमें जो मैंने कहा मीन में फिर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होते हैं। और मीन के अलावा हमारे पास मीडियन एंड मोड भी होता है, जो इसी तरह यहाँ पर मीडियन एंड मोड भी है। तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ये तीनों है, और इस तरह मीडियन और मोड भी है। 5 हो गए, सारे सेंट्रल टेंडेंसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मोड की बात शुरू की गई है कि मोड वही डेटा होता है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आकर होता है। इस लेक्चर में सिर्फ मोड की डिस्कशन है, बाकी अरिथमेटिक और हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक मीन या नेक्स्ट लेक्चर्स में होंगे। तो मोड जो है यहाँ पर इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यहाँ पर सिर्फ ओनली मोड की डिस्कशन है। फिर तो मोड यहाँ पर ये डेटा है, इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली अगर जो है वो 9 है, सबसे ज़्यादा 3 टाइम्स अगर है तो इसकी मोड क्या है 9 है। तो इस तरह जो सिंपल डेटा हो तो इसको हम वो वैल्यू नोट करेंगे जो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम्स अगर है। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड तक। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री सेलेक्टेड रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज स्पेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाई 49 डिफरेंट कंपनीज। 49 मुख्तलिफ कंपनियों ने जो स्पेंड किया हुआ है रेवेन्यूज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, तो उसकी डेटा है 1 से लेकर 39 तक, फिर 14 15 16 अप टू 26 और नेक्स्ट 27 के बाद इस टेबल में गिवन है अप टू 49। हर एक की परसेंटेज उसके सामने लिखी गई है। तो इसको डॉट प्लॉट पर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया। इसकी मोड मालूम करना चाहे तो इसकी मोड मालूम करने के लिए हम डॉट प्लॉट भी यूज़ कर सकते हैं। डॉट प्लॉट पर हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और इसके ऊपर नीचे हमारे पास जो ये परसेंटेज वैल्यू होगी, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू मेरे ख्याल में वो 6 पॉइंट समथिंग होगी और सबसे मैक्सिमम 13.5 है। तो नीचे वही लाइन यहाँ पर हैंड आउट्स में आप नोट करें, यहाँ पर उन्होंने ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये स्टार्ट किया हुआ है 6 से और फिर 7.5, फिर 9, फिर 10.5, 2.5 आगे जाता है, फिर 10.5, 12, 13.5। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 13.5 थी, मिनिमम 6 थी।
परसेंटेज की, तो 6 जो है वो 2 टाइम्स थी, तो 1 टाइम्स आई थी, तो 1 डॉट लगाया है। 7.5 जो है यहाँ पर ये 6.9 तकरीबन यहाँ बनता है। ये जो सबसे ज़्यादा आकर है 3 टाइम्स, इसकी आप डॉट देके ऊपर गई है, तो यहाँ पर इसकी मोड हमें नज़र आ रहा है कि 6.9 है, क्योंकि 6.9 इस टेबल में 3 टाइम्स आकर है। 6.9 आप नोट करें, यहाँ पर एक तो यहाँ पर है, सॉरी 6.9 एक यहाँ पर है, दूसरा 6.9 जो है 2 टाइम्स यहाँ पर भी है, और इसके अलावा 6.9 और यहाँ पर भी है, तो 3 टाइम्स यहाँ पर। जो इसकी मोड क्या है 6.9 है। डॉट प्लॉट्स के जरिए इस तरह हम इसकी मोड मालूम करेंगे। सिंपली इसने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर उसकी परसेंटेज की वैल्यू की स्केल के मुकर्रर के इसके लिखेंगे, और जहाँ पर जो वैल्यू जितने टाइम्स एक दबा करे तो 1 डॉट, दूसरी दबा करे तो इसके ऊपर दूसरा डॉट, तीसरी दबा तो इसके ऊपर तीसरा डॉट। इसी तरह हम इसको रिप्रेजेंट करने के बाद हमें नज़र आएगा कि कौन सी वैल्यू की जो डॉट लाइन है वो सबसे ऊपर चली गई है, तो इसके हम मोड मालूम कर सकते हैं। अब मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारे पास डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, एग्जाम्पल देखें, एयरलाइन फाउंड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ पैसेंजर 50 फ्लाइट्स, 50 फ्लाइट में मुख्तलिफ पैसेंजर्स पाए गए, फ्लाइट्स ऑफ 40 सीटेड प्लेन, इसमें यहाँ पर 28 है, फिर 33 की जो है 1 टाइम है, 34 की 2 टाइम्स है, 35 की 3 टाइम्स है, इसकी फ्रिक्वेंसी सामने गिवन है। तो इसमें इसकी मोड क्या है, तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी है, तो 13 जो है सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, और इसके सामने जो एक्स की वैल्यू 39, तो द मोड वैल्यू ऑफ दिस एग्जाम्पल इक्वल टू 39। इसके इस तरह इस डेटा में हम जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हो इसके सामने जो एक्स की जो भी वैल्यू हो वो इसकी मोड होगी। फिर इसके बाद मोड इन केस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल, इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और इस फार्मूले को हम जुबानी याद करेंगे, और इसके लिए एक्स मोड इक्वल टू, ये मोड की रिप्रेजेंटेशन है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 ब्रैकेट प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। अब आपको हर एक चीज़ नोट करना पड़ेगा कि L रिप्रेजेंट करते हैं लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास हो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री L होगा, और FM फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, FM मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, F रिप्रेजेंट करेगा मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल, और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग मॉडल क्लास। यानी यहाँ पर आप इस एग्जांपल्स को देखें, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें यहाँ पर मॉडल क्लास कौन सी है, ये माइलेज रेटिंग की एग्जांपल है, ये किसकी क्लास बाउंड्रीज है, ये नंबर ऑफ कार्स है। तो मॉडल क्लास FM आप नोट करें, FM 14 सबसे जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसके जो क्लास, यानी अब यहाँ पर F1 FM फॉर एग्जांपल नहीं लिखा है, आपको सिर्फ 2, 4, 14, 8 ये फ्रिक्वेंसी गिवन होगा। इसमें हाईएस्ट वैल्यू 14 है, तो इसके सामने जो क्लास है यहाँ ये वाला क्लास हमारे पास क्या है, मॉडल क्लास है, इसको हम FM से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे इसके बाद जो F1 होगा, उधर हमने बताया था कि F1 क्या होगा, जो मॉडल क्लास से जो प्रीसीडिंग क्लास होगा, यानी F1 में लिखा गया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 में फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग, यानी F1 जो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, FM तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, F1 जो मॉडल क्लास से पहले है जस्ट पहले, और F2 जो मॉडल क्लास के जस्ट बाद में है। तो अब इनकी जो देखें FM माइनस F2 थी, तो FM फ्रीक्वेंसी 14 है तो 14 लिखा है, और फिर माइनस F2 थी तो F1 थी, FM माइनस F1 थी, उधर फार्मूला आप देखें तो यहाँ पर 4 F1 की वैल्यू 4 है, फिर डिवाइड बाई, और ये L जो है ये लोअर क्लास लिमिट है ऑफ द मॉडल क्लास, क्योंकि मॉडल क्लास ये है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के सामने, और इसकी लोअर क्लास लिमिट जो है वो क्लास बाउंड्री से हम लेंगे 35.95 ये है, और फिर इसी तरह डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 था तो FM 14 और माइनस F1 4, फिर प्लस FM माइनस F2 था तो FM 14 माइनस F2 जो है 8 थी, मल्टीप्लाइड बाई हाइट H क्या होगा, H होगा जो क्लास इंटरवल्स की जो लेंथ है, यानी 35.95 और 38.95 की जो दरमियान जितनी डिस्टेंस है, यानी 35.95 से लेकर 38.95 तक 3 बनता है। 38.95 से आप 35.95 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको 3 मिल जाएगी, ये हाइट इसकी लेंथ होगी, क्लास की लेंथ होगी। तो यहाँ पर H की जगह हम 3 लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करके हमारी जो मॉडल वैल्यू है वो आएगी। फिर इसको हिस्टोग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हिस्टोग्राम के लिए आप हिस्टोग्राम हम इस तरह करते हैं कि हिस्टोग्राम पर यहाँ पर इसकी जो मॉडल यानी जो क्लास बाउंड्रीज है, इसी तरह यहाँ पर और रिप्रेजेंट करेगी माइल्स पर गैलन, और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्स है। तो सबसे पहले 29.95 सबसे जो क्लास बाउंड्रीज में जो सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज की जो
29.95, 32.95, ये सारे इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस ग्राफ में इसी तरह। और फिर इसकी जो हर एक क्लास की 29.95 की फ्रिक्वेंसी 2 थी तो ये 2 तक चली गई है, और फिर इस क्लास 32.95 की फ्रिक्वेंसी 4 थी तो ये 4 तक है। फिर इसी तरह 35.95 की फ्रिक्वेंसी 14 थी तो ये 14 तक है, अप टू सो ऑन। इसी तरह इस क्लास की फ्रिक्वेंसी तकरीबन 8 थी और ये क्लास की फ्रिक्वेंसी 2 थी। तो ये एक हिस्टोग्राम पर रिप्रेजेंटेशन है इस डेटा की। फिर इसके लिए इसकी जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन हम इस तरह बनाएंगे, इस तरह जो डॉट्स हैं यहाँ पर देखें, इसकी डॉट ये है, इस वैल्यू की डॉट ये है, इस वैल्यू की डॉट ये है, और इस वैल्यू की डॉट ये, इसको हम डॉट से इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इस डॉट को इस तरह मिलाएंगे, इसको इस तरह, इससे ये, इससे और इससे और इससे, तो इस तरह का शक्ल बनेगी यहाँ पर। तो ये होगी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और इसके ऊपर एक कर्व लाइन इस तरह ड्रा करें तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, ये उसकी होगी फ्रीक्वेंसी कर्व। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, तो फिर ना हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दे दें। अल्लाह हाफिज़।